तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, किचन का सारा काम हो गया है और श्रेया का कॉल आया था करीब 8 बजे जब मेरी चाय बन रही थी। तो मैं चाय बना रही थी, तब उसने बोला कि मम्मी आप क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला कि मैं चाय पी रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? तो बोलती मम्मी 3 लोगों के लिए पोहा बना दूँ। मैं 3 लोग, मैं समझ गई 3 देवियाँ ही हैं। तो सुबह सुबह अभी क्या है, मैंने बाहर का मना किया है कि बाहर का नहीं खाना है भाई, जो भी है घर पे बना देंगे। तो मैंने बोला ठीक है। 8 बजे मैंने 15 मिनट में पोहा तैयार किया। तीनों देवियाँ आ गई, तीनों खा करके मैं बातें भी कर रही थी, बट वो फिर मेरी बातों में ध्यान देने लगी। मैंने बोली देखो फिर से पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए पहले खाने में फोकस करो, कान खोले रखो, मैं बोलते जा रही हूँ। कुछ बातें ऐसी रहते हैं। देखो बच्चे सब, यानी कि जो भी हमारे घर में आते हैं, श्रेया की जितनी भी सहेलियाँ हैं सारे एक समान है। श्रेया है, श्रेया यानी श्रेया के भांति ही हम उनको भी मानते हैं। तो फिर मैंने नाश्ता वगैरह कराया, वो लोग चले गए। अब मैं अपना काम, अब मैं टेंशन फ्री हो गई कि श्रेया ने कुछ खा लिया है, तो वो अभी 12-1 बजे तक लिए फ्री हो गई है। फिर बाद में बनाऊंगी, जब तक मैं अपना बहुत सारा काम निपटा लूँगी। और अभी भी मैं बहुत सारा काम निपटा ही ली हूँ, जो कि मैंने कैमरा यानी कि मैंने शूट नहीं किया था। बहुत सारा काम कर लिया मैंने। वहाँ पर देख सकते हो 2 गलीचे हैं जो कि मैंने धो लिए हैं। बाकी कपड़े यहाँ पर बाल्टी में हैं और कुछ यहाँ पर हैं, तो इसको मैं ले चलती हूँ। छत पे डालना है। दुपट्टे थे मेरे और श्रेया के कुछ कपड़े थे, तो इनको मैं छत पे डाल देती हूँ। तो ये 2 गलीचे हैं, बड़ा मेहनत लगी है इनको धोने में। तो मैंने बोला पानी इधर से पूरा टपक जाए, उसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूँ। तो अभी मैं ये दुपट्टे डाल देती हूँ सारे, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप लोगों का एक बार वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो ये मैं सोच रही हूँ सुबह ही, क्योंकि कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला और इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि मैं 10:30 बजे ही सो गई। अभी क्या है, थक जाते हैं ना। इतने दिनों से सर दर्द हो रहा था पर कम कम हो रहा था, पर कल तो यानी बर्दाश्त ही नहीं कर पाई मैं। यानी धीरे 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 यानी बढ़ गया। मैंने सोचा भी कि मैं जल्दी से वीडियो एडिट करके अपलोड कर दूं, बट मेरी हिम्मत ही ना हुई। तो मैंने यहाँ पर ये कपड़े डाल दिए हैं। ये बड़ा भारी भारी, यानी भारी कपड़े धोने में बड़ा टाइम लगता है और मेहनत भी लगती है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो जो ये सीमेंट था ये मैंने लगा दिया है। ये देख सकते हो, यहाँ पर भी था तो यहाँ पर भी लगा दिया है। आप देख सकते हो सारे गमले मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, 2 यहाँ पे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने ये रख दिए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर भी मैंने ये सीमेंट लगा दिया है जो कि गड़बड़ था। तो चलो अभी छत का काम हो गया, हम बाद में आएंगे। मैंने अभी चूना मंगा के नहीं, चूना आया हुआ था पहले से ही, तो उसको मैंने भिगो कर रखा हुआ है। फिर मुझे ना छत पे भी बढ़िया से, क्योंकि अभी मुझे गमले सजाने हैं, तो छत को पहले से अच्छे से क्लीन करना होगा। वैसे साफ़ है पर अच्छे से पेंटिंग हो जाएगी, पेंट हो जाएगा, चूना हो जाएगा। तो अब मुझसे कहा गया था कि आप डेंटिंग पेंटिंग क्यों बोलते हो, तो एक सपोर्टिव वर्ड है, निकल जाता है मुंह से, जैसे बोलते हैं ना काम धाम और कुछ भी बोल दो, जैसे एक सपोर्टिव वर्ड रहता है यार। आम भाषा में, आम बोल चाल में ये यूज़ होता ही होता है। जैसे भाई, जैसे अपन दुकान में जा रहा है, कोई भी सामान ले रहे हैं, हम लोग तो ऐसे ही बात करते हैं, सपोर्टिव वर्ड लगा करके कुछ कुछ ऐसा बोल देते हैं। ऐसे नहीं कि हर बार, पर कभी कभी हो जाता है। जैसे कभी कभी, ये 2 वर्ड है, ये अलग सपोर्टिव वर्ड है। यानी सपोर्टिव वर्ड 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रोना धोना, बोलते हैं ना अपन, क्या रोना धोना लगा के रखे हुए हो। तो रोना का मीनिंग होती है, पर धोना का मीनिंग अलग होता है ना। तो ऐसे कुछ कुछ सपोर्टिव वर्ड रहते हैं जिस तरीके से हम बात करते हैं। मैंने ये क्या बात हो गई, मैंने कोई बात नहीं, इसको हम बता देंगे।
कि भाई आम बोल चाल में जो हम डेली बातें करते हैं उसमें ये सपोर्टिव वर्ड वाले कुछ वर्ड्स रहते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, और ये नया नहीं चला है, ये शुरू से चला आ रहा है। दुकान वगैरह जाते हैं, कोई सामान लेते हैं तो भाई भैया ख़राब वराब तो नहीं हो जाएगा। अब ख़राब हो गया तो इसकी मीनिंग है, पर ख़राब वराब वराब की मीनिंग कोई भी नहीं है। तो ये मेरा मानना है। तो ऐसे ही कुछ कुछ ऐसे आम बोल चाल में सपोर्टिव वर्ड वाले अपन वर्ड्स बोल देते हैं, तो इसमें कुछ भी ऐसा बिगड़ता नहीं है भाई। बोल रहे हैं उसमें क्या है, ना हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है ना कोई हमारी हानि हो रही है, बस बात हो जाती है, बस समझने वाले समझ जाते हैं उस चीज़ को। और यहाँ पर हम झाड़ू लगा देते हैं, झाड़ू वगैरह नहीं लगी थी, किचन का सारा काम हो गया है और खाने वाने की अभी टेंशन नहीं है। 12-1 बजे होगी तो तब बनाया जाएगा। अभी ये देखो झाड़ू यहाँ पर डली हुई है, तो यहाँ पर हम झाड़ू लगा देते हैं और हॉल में लगा देते हैं। फिर बाहर का काम है तो फिर मैं शूट करूँगी। अभी मैं झाड़ू वाड़ू का कुछ भी शूट नहीं कर रही हूँ। तो गेहूँ धोकर रखे हुए हैं, रोज़ मैं धूप दिखा देती हूँ, पर साफ़ करने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि घर की सफाई में लगे हुए हैं। सोचती हूँ आज हो जाएगा, जब तक गोबर से लिपाई नहीं होगी तब तक घर कंप्लीट नहीं होगा। तो अभी जितना मुझे समझ में आ रहा है जैसे मैं करते जा रही हूँ। तो आज ही मुझे कुछ काम करना है क्योंकि अंदर की तो पेंट हो गया है और फिर बाहर जो बचा हुआ है मैंने बोला था कि मैं खुद कर लूँगी, तो मुझे खुद ही करना है बाहर पूरा। और मैं ऐसी नहीं हूँ कि अपने घर का कर लिया और फिर बाहर पूरा ऐसे ही है, क्योंकि हर साल हम और शुक्ला जी मिलकर के पूरा घर में यानी करते ही थे जितना हो जाता था। अभी गेट को पेंट करना है और बाहर की दीवारें बची हुई हैं वो करना है, तो सारा कुछ मैं करूँगी। तो इतना सारा काम करके मैं नहा धो करके फ्री हो गई थी, बाकी का काम बाद में करूँगी क्योंकि खाना खा लेते हैं। तो मैं यहाँ पुताई कर रही थी, ये 2 बाथरूम तो हो चुकी है, तो अभी नहीं है, मैंने सुबह टाइम की थी और मैंने नहा धो लिया हेयर वॉश करके। तो अब बाहर का है थोड़ा, तो ये तो मैंने करवा ली थी दीवार, तो यहाँ पर बचा हुआ था तो ये मैं कर रही हूँ। बट वहाँ पर आप लोगों को दिखाती हूँ मैं जूम करके, ये देखो और दिखाती हूँ पास से। देखो आप लोगों को मधुमक्खी दिखी, ये बैठी है, ये मुझे ही देख रही है इतनी देर से। इसको लग रहा है कि मैं इस पे यानी कि हमला करने वाली हूँ। ये देख सकते हो आप लोग, ये कहाँ मेरी उंगली से भी नहीं दिख रहा है। तो इसको लग रहा है कि जैसे कि मैं इस पर प्रहार करने वाली हूँ, तो ये अपने बचाव के लिए हो सकता है मुझे डंक मार दे, है ना। तो मैंने इतना डर के तो कर लिया, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था कि यहाँ पर बैठी हुई है। जैसे ही ये इधर उधर भटकी तब मैंने देखा कि ये तो है। और ये देखो मैं आधा अधूरा कर पा रही हूँ बस इसी के डर के मारे, वरना ये नहीं होती तो बढ़िया सी दीवार कर लेती। पर क्या करूँ, ये बैठी हुई है। अब इसको मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे भगाऊँ, क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वरना ये मेरा मुँह सुजा देगी। तो जितना हो रहा है ये देख सकते हो, ये जो बाहर की दीवार है ये तो मैं कर ही सकती हूँ क्योंकि ऐसे त्यौहार के समय ख़राब लगेगा, तो मैं ये हर बार करती ही हूँ। तो जितना मुझसे बनेगा, मेरे पास सीढ़ी वगैरह नहीं है तो मैं ये वाली इतना ही पूरे दीवार कर दूँगी। तो आज ही सोच रही हूँ कंप्लीट करने के लिए। ये जो पिलर खड़ा हुआ है इसको भी करना है। अभी तो जो चूना बचा हुआ था उसको मैंने मार दिया था, अभी मैं डिस्टेम्पर कर दूँगी। तो देखते हैं कितना कर पाते हैं। हालांकि यहाँ पर तो ये जो मधुमक्खी बैठी और मुझे ही ताक रही है, वो मैं मुड़ जाती हूँ तो ये भी मेरे को देखती है झांक करके। ये देखो ये येलो कलर की है, बड़ी सी बैठी हुई है, देखो दिखिए आप लोगों को। वहाँ मुड़ूंगी तो उस साइड देखने लगेगी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं तक था। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो शाम को ज़रूर आएगा 8 साढ़े 8 बजे की 20 तक। तब तक के लिए बाय बाय।